Welcome to Top Scholars, the Smart Learning app. Under Quantitative Aptitude, we are going to understand HCF and LCM. Type 1, what it says is, there are 5 bells, they commence tolling together and toll at intervals of 3, 5, 10, 14 and 18 seconds respectively. In 42 minutes, how many times do they toll together? मतलब सिनेरियो दिया है कि बेल है वो एवरी इक्वल इंटरवल पे टोल हो रही है और इंटरवल्स क्या है 3 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 14 सेकेंड्स और 18 सेकेंड्स. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 42 मिनट्स में कितने टाइम्स वो टोल होंगे, ठीक है, एक साथ. हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर, ये हमारा क्वेश्चन है. अब ये फाइंड आउट कैसे करना है. हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है वो है सेकेंड्स में, क्वेश्चन पूछा है मिनट्स में, तो हमको पता है कि सेकेंड से हमको मिनट्स में कन्वर्जन करना पड़ेगा. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर पूछा है कि कितने इंटरवल्स में वो टोल होंगे वापस से, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम के बाद वो टोल होंगे इन 42 मिनट साथ में, ठीक है. नाउ हाउ डू वी फाइंड आउट. फर्स्टली हमको पता चल गया कि हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो इन सभी का अगर हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स ओनली, तो हियर आई हैव 3, 5, 10, 14 एंड 18, ठीक है. 3, 5, 10, 14 एंड 18. अगर ट्रेडिशनल वे में एलसीएम फाइंड आउट करें तो व्हाट वील डू इज वील टेक ऑल द फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन एंड देन फाइंड आउट द एलसीएम. तो 3 का तो हो जाएगा 3 into 1, 5 का 5 हो जाएगा, 10 का 2 into 5 हो जाएगा, ठीक है, और 14 का 2 into 7 हो जाएगा एंड 18 का 2 into 9, 9 इज नथिंग बट 3 into 3. तो 2 into 3 into 3 अगर हम करते हैं तो हमको 18 मिल जाएगा. अब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए वी टेक ऑल द कॉमन्स इनटू कंसिडरेशन. 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, 8 3 हो गया, ठीक है. 5 और 5 हमने कंसिडर कर दिया तो 3 into 5, ठीक है. एंड हियर आई सी 2, 2 and 2, तो 2, 2 and 2 ये एक कंसिडर हो गया, ठीक है. एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज हियर 7 इज रिमेनिंग, हियर 3 इज रिमेनिंग, ठीक है. तो into 7 into 3, ठीक है, एवरीथिंग गेट्स कैंसल आउट. तो अभी एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 into 2, ठीक है. व्हाट आई डू इज 5 into 2 मैंने 10 कर लिया और 7 into 3 मैंने 21 कर लिया. 21 into 3 अगर मैं करती हूँ 21 into 3 gives me 63. अब 63 into 10 इट इज नथिंग बट 630, ठीक है. तो आई अंडरस्टैंड कि सबका जो एलसीएम है वो 630 है, मगर ये 630 जो है ना वो सेकेंड्स में है, तो अभी सेकेंड्स को मिनट्स में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज द क्वेश्चन इज इन मिनट्स, पूछ रहे हैं ना 42 मिनट्स में कितनी टाइम होगा, तो ये 630 सेकेंड्स को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में. ना हाउ डू वी डू दैट, लेट अस सी. वी हैव 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. हमने फाइंड आउट किया 630 सेकेंड्स हमारा आंसर आ रहा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ द एलसीएम. तो ये जो 630 सेकेंड्स है वो कितने मिनट्स होंगे, इन शॉर्ट हमको वो फाइंड आउट करना है. तो सिंपल यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 630 into 1 डिवाइडेड बाय 60. इन शॉर्ट इट इज नथिंग बट 630 डिवाइडेड बाय 60. ये 0 and 0 तो कैंसिल हो जाएगा. 63 और 6 ऐसी की 3 की टेबल से जा सकते हैं, करेक्ट. 3 की टेबल से यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, 3 2 जाए 6 और यहाँ पे 21, 3 21 जाए 63, ठीक है. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है मतलब 21/2 मिनट्स है, उसमें ये इनका एलसीएम है इन टर्म्स ऑफ द मिनट्स. अब ये है दे टोल्ड टुगेदर, ठीक है, फॉर वन टाइम. इन 42 मिनट्स हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल्ड टुगेदर, मतलब 42 मिनट्स में कितने टाइम ये टोल्ड करते हैं टुगेदर. हाउ डू वी डू दैट. अब ये है वन टाइम के लिए, तो 42 मिनट्स के लिए कितना होगा, इट विल बी नथिंग बट 42 डिवाइडेड बाय दिस 21/2. हम ऐसे भी कर सकते थे कि 21/2 को पॉइंट में लेकर आ जाए, बट फॉर इजी कैलकुलेशन नो दिस बिकम्स इजी. ना हाउ डू आई डू दिस, 42 डिवाइडेड बाय 21/2, 21/2. तो ये 2 को अगर हम ऊपर लेके आ जाएंगे तो क्या बचेगा हमको 42 मिनट्स में, तो 42 मिनट्स में ये 42 into 2/21 टाइम्स टोल होते हैं टुगेदर, ठीक है. अब 21 और 42 आई अंडरस्टैंड, 21 की टेबल से जा सकता है. 21 into 1 is 21 and 21 into 2 is 42. तो 2 into 2 हमारे पास आंसर आता है 4, ठीक है. 4 टाइम्स जो है दे टोल्ड टुगेदर. बट इसमें हम अजम्पशन क्या लगा रहे हैं, 4 + 1 कर देंगे विच इज 5, ये हमारा आंसर है. अब ये अजम्पशन क्या लगा रहे हैं कि फर्स्ट टाइम जब ये साथ में हुए थे ना, तो फर्स्ट टाइम ये सब अज्यूम कर रहे हैं कि सभी टोल हुए थे,
मतलब सभी एक साथ हुए थे, फिर उसके बाद 3 सेकेंड्स के बाद फर्स्ट हुआ था, फिर 5 सेकेंड्स के बाद हुआ था, फिर 10 सेकेंड्स के बाद, फिर 14 सेकेंड्स के बाद और फिर 18 सेकेंड्स के बाद. So what we are doing is we are doing this +1 assuming that in the first instance itself or in the first time itself all of them were told together. ठीक है, तो in 42 minutes how many times were they told together? It is, the answer is 5 times they have told together. ठीक है, with this assumption कि ये first time जो है ना वो told हुए थे, और rather first time जब told हुए थे ये सभी told हुए थे एक साथ, and then the duration or the interval that is given to us. ठीक है, so this 5 times becomes the answer. In 42 minutes, 5 times they have told together. Now, moving ahead to type 2, we have a question and we have the options also. Let us see the question. 25, 60, 75 and 90, ये हमारे पास 4 numbers दिए हुए हैं. They are the 4 numbers. Which of the following means which of the following of these options is the greatest 5-digit number that can be divided by all of the 4 mentioned numbers. मतलब ये चारों numbers में से ऐसा कौन सा number है, और rather which is the greatest 5-digit number, कौन सा सबसे बड़ा है जो इन सभी से डिवाइड हो जाए, ये हमारा क्वेश्चन है. इन नंबर्स में से ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाए, सिंपल टर्म्स. तो अब ये सभी नंबर से डिवाइड होने के लिए एक कॉमन चीज तो होनी चाहिए ना, कि ठीक है ये एक नंबर है जो सभी से डिवाइड हो रहा है. तो उसके लिए व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल और द लीस्ट कॉमन नंबर वो कौन सा है जो इन सभी नंबर्स से डिवाइड हो जाए. तो फर्स्टली वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द एलसीएम. 25 इफ वी डू इट सेपरेटली, 25, 60, 75 और 90 है हमारे पास. ठीक है, नाउ 25 इज वेरी सिंपल, आई अंडरस्टैंड, 5 5 इज 25. 60 को हम 6 into 10 कर सकते हैं. अगर हम 6 into 10 कर रहे हैं तो 6 इज नथिंग बट 2 into 3 और 10 is 2 into 5. इजी हो जाता है ना ब्रेक डाउन करना इन द टर्म्स ऑफ द नंबर्स, लीस्ट प्राइम नंबर्स अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो 2 into 2 into 3 into 5. ठीक है, ये वर्किंग बना लेते हैं. ठीक है, ये 60 का ब्रेक डाउन हो गया. अब 75 का आई अंडरस्टैंड, 75 is 25 into 3 और 25 is 5 into 5. तो 75 is nothing but 3 into 5 into 5. ठीक है, नाउ कमिंग टू 90. 90 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 9 into 10. ठीक है, अब 10 का तो इजी हो जाता है 2 into 5 और 9 का हो जाएगा 3 into 3. तो 90 के जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए फैक्टर्स है वो 3 into 3 into 2 into 5 हो जाएंगे. ठीक है, दैट आई कैन राइट इट डाउन, 3 into 3 into 2 into 5. ये मेरे फैक्टर्स हो गए ऑफ ऑल द नंबर्स. अब फाइंडिंग आउट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सारे जो कॉमन एलिमेंट्स है पहले वो कैंसिल आउट कर देंगे. योर आई सी 5 5 5. ठीक है, तो 5 5 5 5, एक बार 5 हो गया. ठीक है, देन आई हैव अनदर 5 विद अनदर 5, यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, तो 5 into 5 हो गया. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट नंबर विच इज 2. ठीक है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है. ठीक है, तो एक 2 कैंसिल हो गया. नाउ हियर आई डोंट हैव एनी अदर 2, तो इसको कैंसिल करके लिख देते हैं 2. और ये 3 3 और 3, ऐसे 1 times 3 हो गया एंड दिस रिमेनिंग इज 3. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए फाइंडिंग आउट द एलसीएम ऑफ ऑल द नंबर्स. नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई 5 into 2, आई अंडरस्टैंड इट इज 10. अगेन आई हैव 5 into 2, मतलब 10 into 10 हमको कुछ करना है. और यहाँ पर 3 into 3, 3 into 3 is 9, मतलब 9 into 10 into 10, मतलब इन शॉर्ट 9 into 100. 9 into 100 इज नथिंग बट 900. पता चल गया कि अभी एलसीएम जो है इन चारों नंबर्स का वो 900 है. अब कमिंग टू दीज ऑप्शंस, ऐसा कौन सा नंबर है इन सभी नंबर्स में से और इन चारों नंबर्स में जो 900 से डिविजिबल है. इन शॉर्ट हमको वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, नाउ हाउ डू वी डू दैट? वी अंडरस्टैंड कि इसका जो एलसीएम मिल गया, एलसीएम वो है 900. 900 ऐसा कौन सा है जो इन चारों नंबर्स में डिविजिबल हो जाए. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन अगर हम करते हैं 14400 डिवाइडेड बाय 900. ठीक है, जीरोस तो कैंसिल हो जाएंगे. 144 डिवाइडेड बाय 9 करना है. 144 डिवाइडेड बाय 9 इजी हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे. 9 1 is 9, वी आर लेफ्ट विद दिस 5. यहाँ पर बचता है 54. 54 मतलब 9 into 6, 9 6 is 54, मतलब 144 is easily divided by 9. तो I understand कि 144 जो है वो easily divisible है by 9, मतलब 14400 is divisible by 900.
दिस आई अंडरस्टैंड. सो आई अंडरस्टैंड कि ये वाला नंबर है ना वो सभी नंबर से डिविजिबल है. मेरा आंसर यही हो जाएगा. बट स्टिल वी विल चेक फॉर अदर ऑप्शंस आल्सो व्हाई दे आर नॉट द आंसर. लेट्स चेक फॉर ऑप्शन नंबर बी 16500. Let's take a bifurcation. This is option number B. This is option number A. 16500 divided by 900. ये 0 और ये 0 तो कैंसिल हो गया, मतलब 165 डिवाइडेड बाय 9 करना है. ठीक है, अब ये भी इजी हो जाएगा. 9 1 is 9. What we are left with is 7 75. अब 75 is not divisible by 9. तो I understand आंसर पॉइंट में आने वाला है. This is not divisible by 900. So the option B is eliminated. This is not our answer. ठीक है, let us check for C as well. C, it says 18600 divided by 900. 0 0 0 0 getting cancelled. यहाँ पर I see 9 2s is 18 but 6 है, तो I understand आंसर तो पॉइंट में आने वाला है. तो this is also not the answer. C is also eliminated. And let us check for option number D. It says 30560 divided by 900. तो ये 0 and 0 तो कैंसिल हो जाएगा. But let us check. 9 से पहले हम डिवाइड कर लेते हैं. लेट अस सी पॉइंट में आंसर आता है कि नहीं. देन वी विल लुक फॉर दिस 90. ठीक है, 9 डिवाइडेड बाय 3056. सो 9 3s is 27. If I check, we are left with is 3 and 5. So 9 4s is 36. We cannot take 36, so we'll have to take 9 3s. 9 3s is 27. Here we are left with is 3 and 5. 3 and 5 is 8. ठीक है, 8 और यहाँ पर 6. 86 is not divisible by 9. तो I understand कि आंसर तो कुछ पॉइंट में ही आने वाला है. तो I understand ऑप्शन D is also not the answer. None of these तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन A हमारे पास आ गया है. So I understand ऑप्शन A 14400 is the greatest 5-digit number that can be divided by 25, that can be divided by 60, that can be divided by 75, and that can be divided by 90. So option A becomes the answer. So in the examination also go with this particular approach. Okay. So option A in the first instance also only we receive the answer. So we will mark option A as the answer for this particular question. Now moving ahead to type 3, what do we have is we've told to find out what is the highest common factor. अब यहाँ पे तो सीधा सीधा बोल दिया कि HCF फाइंड आउट करना है और नंबर्स दिए हुए हैं 22.8, 16.4, 18.64, 25.6 and 24.28. Now, if I carefully see points में दिया हुआ है, बट पॉइंट्स में भी कैसे दिया हुआ है, पॉइंट के बाद ना 2 डेसिमल प्लेसेस है. ठीक है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस मतलब क्या, इफ आई से कि इसको हम 2280 है. ठीक है, 22.80 है. अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो हमको ये पॉइंट हटा के मतलब 2 और डेसिमल ऐड करना पड़ेगा, मतलब 100 से करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 1/100 डेसिमल हटाने के लिए. ठीक है, तो अभी हमको पता है कि वी हैव टू टेक दिस 100 इनटू कंसिडरेशन. अगर मैं यहाँ से सब में से पॉइंट हटा देती हूँ तो जो भी मेरा आंसर आएगा अगर उसको मैं डिवाइड बाय 100 कर दूंगी तो वो इन्हीं का आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो अभी ये 16.40 है तो मैं उसको 1640 लिख देती हूँ, और 18.64 है तो उसको 1864 लिख देती हूँ, और 25.6 है तो 2560 लिख देती हूँ, एंड 24.8 है तो 2428 लिख देती हूँ. अब हमको चाहिए HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो उसके लिए पहले फैक्टर्स ब्रेक डाउन कर लेते हैं. अब 2 to 8 है, लेट्स डू द वर्किंग दिस साइड. 2 to 80 है, 80 है मतलब 0 मतलब 10 आ गया, 10 into 2 to 8. अब 2 to 8 को अगर ब्रेक करना है तो 2 into 114 आ जाएगा, बराबर. अब 114 को अगर ब्रेक करना है तो 2 into 57 आ जाएगा. अब 57 3 से हो सकता है, 3 के टेबल से, तो इट इज नथिंग बट 3 into 3 1s is 3 एंड यहाँ पे वी आर लेफ्ट विद इज 2, तो 27 है तो मतलब 19 आ जाएगा. तो और 10 के फैक्टर्स जो है वो 2 into 5 है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 into 5 और into 2 into 2 into 3 और into 19. ऐसे आई हैव ब्रोकन डाउन. तो 2280 इज नथिंग बट 2 into 2 into 2, this 2 2 and 2. ओके, ये गया 2 2 2 and here I have into 3 into 19. ठीक है, ये सब कैंसिल आउट हो गया. अब आते हैं 1640. ठीक है, 1640 है तो यहाँ पर 0 है मतलब 10 into 164 लिख सकते हैं. 10 तो आई अंडरस्टैंड इट इज 2 into 5. अब यहाँ पर जो है 164 इट इज नथिंग बट अगर 2 के टेबल से ब्रेक डाउन करना है 2 into 82. 82 को अगर करना है तो 2 into 41.
41 is a prime number. So I understand my factors are 2, 2, 2, 2 and 41. So let us write down 2 into 2 into 2 into 5 into 41. अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही फाइंड आउट करना है तो ये तो हम एलिमिनेट वैसे ही कर सकते हैं. हाईएस्ट कॉमन में वी टेक ओनली द कॉमन वंस, बराबर, एंड वी डोंट टेक द नॉन कॉमन वंस. चलो अब आते हैं 1864 पे. लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ इट. 1864. So I can write it down as 2 into 932. Now 932 can be broken down as 2 into 4, 6 and 6, 466. This can be broken down into 2 into 233. 233 is a prime number. I understand I cannot break it down further. So here the factors of 1864 are 2, 2, 2 and 2, 2, 3. So 1864, it is nothing but 2 into 2 into 2 into 2, 3, 3. Okay. Now here I have is 2560. Now how do I break this down? 2560. 2560. 0 है तो I can say 10 into 256. ठीक है. अब 10 तो I understand it will be 2 into 5. Breaking 256 down, it is nothing but 2 into 128. 128. 128 is nothing but 2 into 64. 64 I understand it is 4 का क्यूब. 4 का क्यूब मतलब 2 6 टाइम्स हो जाएगा. करेक्ट. 4 3 टाइम्स है तो 2 6 टाइम्स हो जाएगा. तो 2 6 टाइम्स हो गया यहाँ पे, 2 7 टाइम्स, 2 8 टाइम्स और 2 9 टाइम्स. ठीक है. तो आई कैन राइट इट एंड दिस 1 5 हियर. सो 2 into 2 rather 2 6 times. ठीक है. Then 1 2 3 times. So 2 into 2 into 2 and here into 5. So these are the factors of 2560. I have written it straightforwardly. Coming to 2428. What do we have is, if I break it down here itself, it will be 2 into 1 2 1 4. 1 2 1 4 अगर break करना है तो it will be 2 into 607. 607 I'll not break it down any further. Why? Because we have to find out only the HCF, and any which way 607 is a prime number. So further I am not breaking it down. It cannot break down actually. So it will be 2 into 2 into 607. Finding out the HCF, it is nothing but here I see 2 2 2 2 2. All the times we have 2. So let us take this 2 one time. Okay. Then here I see another 2. Okay, here I have 2, here I have 2, here I have 2, here I have 2. Okay, so one more time I can take as 2 as the HCF. Now further one more time 2 I cannot take. Why? Because यहाँ पर खत्म हो गया, यहाँ पर 2 के लिए कोई स्कोप नहीं है. तो I understand 2 into 2 मतलब 4 ही है जो इन सभी का HCF होगा. Now one thing, before we started the question, before starting I understood जो भी आंसर आएगा ना हमको उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. Why? Because यहाँ पर जो पॉइंट हमने हटा दिया है ना वो हमको वापस से ब्रिंग बैक भी तो करना पड़ेगा. Because the question is in points. So I understand ये जो 4 है ना हमारा जो HCF हो जाएगा ना वो 4 divided by 100 हो जाएगा. 4 divided by 100 is nothing but 0.04. So this becomes the answer. So the highest common factor of the points of the question, that it says 22.80, 16.40, 18.64, 25.60 and 24.28, it is nothing but 0.04. So understand 0.04 is the HCF of the question. Okay. Now moving ahead to type 4. Type 4, what it says is, there are 3 wires of length 350 meters, 415 meters and 380 meters. They are going to be cut into pieces of equal length. ठीक है. Equal length में इनको cut करना है. इनकी different length दी गई है. हमको find out करना है maximum length of each piece. Maximum length of each piece मतलब क्या कि सबसे बड़ा piece कितने length का होगा, कितने maximum length में cut हो सकता है. Now the question is saying maximum length मतलब क्या? In short, the question is asking us to find out the HCF. HCF of 350, 415 and 380. Let us calculate HCF of 350, 415 and 380. Now I understand 350 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 35 into 10 होगा. यहाँ पर into 5 है तो ठीक है 5 से मल्टीप्लाई होगा. यहाँ पे 380 है तो हम उसको 38 into 10 लिख सकते हैं. 38 into 10. ठीक है. अब यहाँ पर 35 into 10 है. 35 into 10 को 35 अगर ब्रेक डाउन कर रहा है 35 is nothing but 7 into 5. करेक्ट. तो 350 को और rather 35 into 10 को we can write it down as 5 into 7 which is 35
and 10 is nothing but 2 into 5. तो ये तो हमारे फैक्टर्स हो गए 350 के। कमिंग टू 415, आई अंडरस्टैंड 5 की टेबल से डिवाइड होगा, 5 की टेबल से कैसे डिवाइड होगा, 5 into 8 हमको 40 मिलता है, ठीक है, और बचता है यहाँ पर 15 बचता है, तो 5 3 is 15, ठीक है, तो 5 into 83, 83 is a prime number, I am not breaking it down, why, because we have to find out the HCF only, so 5 into 83 is 415, I understand. Coming to 380, 380 is nothing but 38 into 10, into 10 है तो मतलब 2 into 5 हो गया, 2 into 5 is 10 और 38 is nothing but 2 into 19, ठीक है, अब 19 तो प्राइम नंबर है, cannot be broken down any further, so 2 19 हो गया 38 का ब्रेकडाउन, 2 into 19। अब हमको फाइंड आउट करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सभी में ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन है, दैट विल बिकम आवर HCF। आई सी 5 here, 5 here, 5 here, ठीक है, 5 तो हो गया। Any further number I can see? No, I cannot see जो सभी में common हो. So I understand the maximum length of each piece is nothing but 5 meters. So our answer is 5 meters. So this becomes the answer for this particular question. Moving ahead to type 5, what we have is Nitesh buys an equal number of math and Hindi books. ठीक है. He puts them in shelves such that each shelf has exactly 86 मैथ और 56 हिंदी बुक्स, ठीक है, उसके पास एक शेल्फ है जहाँ पे उसको मैथ और हिंदी की बुक्स रखने हैं, ऐसे रख सकता है कि या तो सिर्फ वो 86 मैथ बुक्स रख सकता है या सिर्फ 56 हिंदी बुक्स रख सकता है, ठीक है। हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ ईच, मिनिमम नंबर दिया हुआ है, मतलब एट द बैक ऑफ माई माइंड आई अंडरस्टैंड कि एलसीएम से वर्क करना है मुझे। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ईच that he should buy to completely fill the shelves। ऐसे कौन से मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स होंगे, कितने होंगे जैसे उसका शेल्फ पूरा भर जाए, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब आई अंडरस्टूड कि यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ ईच दिया हुआ है, मतलब एलसीएम पे मुझे काम करना है, तो फाइंडिंग आउट द एलसीएम फॉर ऑफ व्हाट 86 मैथ्स और 56 हिंदी बुक्स, मतलब 86 का और 56 का मुझे एलसीएम चाहिए, ठीक है। अब 86 को अगर ब्रेक डाउन करना है तो इट इज नथिंग बट 2 into 43, 43 है, ठीक है, 43 को आई कैन नॉट ब्रेक इट डाउन एनी फर्दर, प्राइम नंबर है। 56 आई अंडरस्टैंड इट इज 8 into 7, ठीक है, अब 7 तो हो गया, प्राइम नंबर है, बट 8 आई कैन री राइट इट डाउन एज 2 into 2 into 2, करेक्ट, सो 2 into 2 into 2 into 2, मतलब 3 times into 2 into 7, and here I have 2 into 43. Finding out the LCM, पहले तो कॉमन ले लेंगे, 2 और 2 कॉमन हो गया यहाँ पे, तो 1 time 2 ले लेंगे, यहाँ पर 2 into 2 I can write it down as 4, और यहाँ पर 43 हो गया, ये कैंसिल, I am left with 7 into 7, ठीक है। तो यहाँ पर 4 into 2 gives me 8, 8 into 7 is 56, हम ऐसे भी कर सकते हैं, 56 into 43, 2 cross 2 अगर हम करते हैं तो 6 3s is 18, and 5 into 3 is 15 and 6 into 4 is 24, 15 और 24 को ऐड करती हूँ मैं तो इट बिकम्स 39, और यहाँ पर 5 into 4 करना है तो इट विल बी 20। तो नाउ आई टेक ऑल इनटू कंसिडरेशन, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 1 + 9 gives me 10, तो 0 लिख दूंगी, यहाँ पर 1 कैरी फॉरवर्ड कर दूंगी, 3 + 1 is 4, और यहाँ पर ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, यहाँ पे 20 और 4 gives me 24 in short. So 2408 is the number of minimum books that are required to completely fill the shelf of Nitesh. ठीक है, so this is the minimum number. 2408 becomes our answer for this particular type of question. ठीक है, now moving ahead to type 6, what it says is there's a bartender. Okay, a bartender, he has 3 kinds of drinks of quantities, अब अलग अलग quantities की है, 212, 280 और 320 liters. ठीक है, the tender wants to pour them into minimum number of containers. Now here is the crux, he is saying minimum number of containers, उसको containers कम से कम चाहिए। अगर उसको कम से कम containers चाहिए, इसका मतलब क्या है कि वो जो containers में quantity जानी चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, correct? So here further the question is saying कि minimum number of containers चाहिए of equal capacity without mixing। अच्छा, mixing भी नहीं चाहिए उसको। Find the capacity of each container. Now as we discussed, कम से कम कंटेनर्स चाहिए, मतलब उसमें जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए।
कम कंटेनर्स में ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी मतलब क्या, वी हैव टू फाइंड आउट द HCF. इन तीनों का जो HCF होगा that will be the answer कि minimum number of containers में maximum capacity जितनी जानी चाहिए, that will be the HCF of all the three numbers. So let us find out HCF of 212, 280 and 320. Finding out for 212, it is 2 into कितना आता है 106. अच्छा 106 आता है, यहाँ पे लिख देते हैं 2 into 106. अब 106 को भी आप अगर ब्रेक करना है तो इट इज नथिंग बट 2 into 53. 53 is a prime number. So I understand factors are 2, 2 and 53. So 2 into 2 into 53. These are the factors of 212. अब आते हैं 280 पे. 280 I understand into 10 है, तो it is nothing but 28 into 10. अब 10 तो हो जाएगा 2 into 5. अब 28 is nothing but 7 into 4. अब 4 हम लिख सकते हैं 2 into 2. ठीक है, तो 2 into 2 into 7 into 2 into 5 ये हमारे फैक्टर्स हो गए 280 के. 320 I understand 32 into 10 है. 32 is 2 raised to 5 और 10 is 2 into 5. तो 2 raised to 5 मतलब 2 5 times. 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 1, 2, 3, 4, 5 times for 32 और ये 10 के लिए 2 into 5. तो एक और 2 into 5. या हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली 2 raised to 6 into 5. ठीक है, this we can write it down. But for our easy convenience, we've already broken down into the smallest version of all the two. Now finding out the HCF. HCF मतलब the highest common factor. यहाँ पे I see 2, 2, 2 all the times. Okay, तो ये हो गया हमारा 1, 2. Now again if I see यहाँ पर भी second time भी है 2 into 2 into 2. ठीक है, तो ये हो जाएगा. Further यहाँ पर 53 आ गया तो HCF cannot be taken into consideration और आगे कुछ भी नहीं ले सकते, कुछ common नहीं है ना. So 2 into 2 it is nothing but 4. So question is telling find out the capacity of each container. So it is nothing but 4. So 4 liters will be the answer. Why? Because the units are in liters. So the capacity of each container is 4 liters. So 4 liters becomes the answer. For more such videos, do subscribe to our channel. Thank you.